गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका सिक्स्थ सेमेस्टर का जो आपका ये सेकंड चैप्टर है रिमोट सेंसिंग संदूर संवेदन, उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या EMR का एक प्रश्न है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो EMR क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको बोलते हैं? जो सूर्य के प्रकाश में या सूर्य की किरण में होती है, जिसमें दोनों चीज़ होती है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी है उसमें और मैग्नेट भी है। तो चुंबकीय तत्व भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी, दोनों चीज़ें हैं। और वो अर्थ पे सन की रेज के रूप में हमें मिलती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या वेव बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही जो वेव्स है उसी में ही स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम में होता है वह सारी वेव्स जो अपनी लंबाई अपनी आवृत्ति के अनुसार अलग अलग रूप में होती है EMR में। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ये इसको हम साधारण भाषा में बोलेंगे कि हमें पता है सूर्य की धरातल पर संलयन क्रिया होती रहती है, धब्बे फूटते रहते हैं सूर्य के धरातल पर, और जब वो फूटते हैं तो एक उसकी क्रिया होती है, सूर्य के संलयन से जो प्रकाश निकलता है और वो किरणों के रूप में धरातल पर आता है, उसे ही हम EMR या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेव्स एक रेंज के रूप में लगी होती हैं, यानी उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के रूप में वेव्स लगी होती हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोलूँगी गामा किरणें, किस में ये सब बता रही हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो सूर्य की किरण है उसमें आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति से मतलब हर तरंग की आवृत्ति अलग होती है, यानी एक सेकंड में एक तरंग कितनी बार ऊपर नीचे होती है, उसकी जो ऊपर नीचे आने की जो वो होती है एक सेकंड में, उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। वो कितनी बार ऊपर नीचे होती है, कई तरंगों की तरंग दैर्घ्य और तरंग आवृत्ति बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा की रेज होती हैं, फिर एक्सरे होती हैं, फिर एक्सरे सॉफ्ट, फिर एक्सरे हार्ड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर आपका विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, फिर आपके इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर आपकी राडार, और फिर आपकी आ जाती है रेडियो वेव्स। ये सारी रेज मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि विभिन्न पदार्थ सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन कुछ भाग अंतरिक्ष में परावर्तित भी कर देते हैं। यानी हमें साधारण भाषा में पता होता है कि हर तत्व की अपना अलग स्वभाव होता है। जैसे सूर्य, एक सफ़ेद बर्फ पर जो सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो उतनी ही मात्रा में सूर्य का प्रकाश धरातल वातावरण में परिवर्तित कर देता है, सफ़ेद बर्फ। लेकिन अगर काले रंग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह उतनी ही मात्रा में अपने अंदर अवशोषित करता है, यानी कम मात्रा में वातावरण में परिवर्तित करता है। तो हर तत्व का अपना अलग स्वभाव होता है और उस स्वभाव के अनुसार ही ये जो अवशोषित करती हैं और कितनी मात्रा में प्रकीर्णन की प्रोसेस क्रिया चलती रहती हैं। तो पदार्थों द्वारा सौर्य ऊर्जा के अवशोषण और परावर्तन करने की क्षमता पदार्थों के संरचनात्मक और रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक बात है। पदार्थों से ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों में ही होता है। जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो पदार्थ पर गिरता है, वो भी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में दोबारा ही आकाश में जाता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें विभिन्न लंबाई और विभिन्न तरंग दैर्घ्य, विभिन्न तरंग लंबाई, विभिन्न वेव की होती हैं तथा विभिन्न पदार्थों के अनुसार ये भिन्न भिन्न रंग और भिन्न भिन्न आभा की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इस रंग या वर्णक्रमीय प्रतिरूप को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य और उनकी आवृत्ति के आधार पर विकृत ऊर्जा तरंगें अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे गामा किरणें, मैंने पहले ही बताया कि एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रोव किरणें, रेडियो किरणें इत्यादि। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही एक रेंज के रूप में लगी होती हैं। तो विद्युत जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये दो प्रकार से होता है दृश्यता के आधार पर, यानी दिखाई विजिबल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल जो हमें दिखाई
दिखाई नहीं देता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? वह ऊर्जा का क्षेत्र जिसमें हमें बैंगनी, नीला, आसमानी, लाल, पीला रंग वाली विभिन्न तरंगे हमें एक इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है, उसको हम दृश्य वर्णक्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसी में जो हमें आंखों से दिखाई दे जाती हैं, और जो जैसे हमने कोई उदाहरण के लिए, जैसे कई बार बहुत अगर हम किसी इसको लोहे को बहुत अधिक लाल करते हैं, तो लाल करने पर जो गर्म वस्तु की प्रसारित होने वाली जो ऊष्मा है उसको हम महसूस करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो ये दृश्य स्पेक्ट्रम बनता है। अदृश्य स्पेक्ट्रम वो होता है जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का जो भाग हमें आंखों से नहीं दिखाई देता और जो अदृश्य वर्णक्रम बनाता है। अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में लाल रंग के बड़ी बड़ी तरंगे और बैंगनी से छोटी तरंगें वाली तरंगे के अदृश्य वर्णक्रम बनते हैं। लाल रंग से बड़ी तरंगे वाली तरंगों के वर्ण क्षेत्र को अवरक्त क्षेत्र व रेडियो क्षेत्र आते हैं। बैंगनी रंग में छोटी तरंगे वाली तरंगे वर्णक्रम क्षेत्र में आती है। इसमें आपकी अल्ट्रा वायलेट हो सकती हैं, आप इसमें आपकी माइक्रोवेव हो सकती है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का प्रश्न बनता है इसको कि EMR और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। तो EMR क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली वह प्रकाश जिसमें इलेक्ट्रिक्स भी होती है और मैग्नेटिक भी होती है, और यह इनके EMR वेव्स बनाती हैं। इनकी अलग अलग तरंग अलग अलग आवृत्ति होती है, यानी एक सेकंड में एक तरंग कितनी बार ऊपर नीचे होती है वह तरंग की आवृत्ति कहलाती है। और तरंग की लंबाई होती है जब दो तरंगे एक सेकंड में ऊपर, जब दोनों को जब ऊपर नीचे होती हैं तो जो सबसे ऊपर वाली दोनों तरंगों की जो आपस की जो दूरी होती है उसको तरंग की लंबाई बोलते हैं। तो हर तरंग की लंबाई भी ऊपर नीचे होने की आवृत्ति भी अलग होती है और तरंग की लंबाई भी होती है, और लंबाई को लैम्डा से नापा जाता है, ये इसकी इकाई होती है। तो इसी हिसाब से ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जो हमें आंखों से दिखाई दे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तरंगों की एक रेंज होती है, रेंज में लगती है। सबसे पहले जो आपकी जो तरंग लगेगी वो लगेगी गामा, एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड, फिर आपकी राडार वाली तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, और सबसे लास्ट में रेडियो तरंगे। तो ये सारी तरंगे मिलकर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम बनाते हैं, ये जो हमें दिखाई देती हैं। इसका पूरा डायग्राम भी है आपकी बुक में। और हर तत्व पर जो सूर्य का प्रकाश गिरता है, हर तत्व का अपना अलग स्वभाव होता है उस सूर्य को प्रकाश ग्रहण करने का, यानी अवशोषित करने का और परावर्तन करने का। जैसे पहले मैंने बताया उदाहरण कि जैसे अगर एक स्वच्छ जल, निर्मल जल पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है कुछ मात्रा में अवशोषित करता है, लेकिन कुछ मात्रा में आकाश में दोबारा परिवर्तित भी कर देता है। लेकिन अगर गदेले जल पे यानी मिट्टी वाले जल पे वही सूर्य का प्रकाश पड़े तो वो कुछ मात्रा में भी परिवर्तित नहीं करता, वो सारे ही प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। एक हरी घास का मैदान है और एक सफ़ेद बर्फ़ का मैदान है। तो हरी घास की मैदान पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ मात्रा में अवशोषित करता है और कुछ मात्रा में आकाश में परिवर्तित कर देता है। लेकिन सफ़ेद हिम चादर बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य के प्रकाश को आकाश में परिवर्तित कर देती है। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व सूर्य के प्रकाश को बहुत ज़्यादा मात्रा में परिवर्तित करता है, तो हम सफ़ेद हिम बोलेंगे। लेकिन हम क्योंकि हर तत्व का अपना प्रकाश को ग्रहण करने का स्वभाव होता है और परावर्तित करने का अलग स्वभाव होता है, यानी टारगेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है कि जो टारगेट जो भी टारगेट जो इंटरेस्ट का मतलब जो भी सूर्य का प्रकाश जो भी ले रहा है, जो बिल्डिंग हो सकती है, जो घास का मैदान हो सकता है, चाहे वो कोई तत्व ये आपका जीव जंतु हो सकता है, लेकिन कितनी मात्रा को वो अवशोषित करता है और कितनी मात्रा को वो ऊपर आकाश में दोबारा परिवर्तित करता है। और उस परिवर्तित प्रकाश को जब सेंसर्स के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करके जो जानकारी प्राप्त की जाती है, इसी से ही रेडियो आपका
ये आपका प्रोसेस रिमोट सेंसिंग प्रोसेस चलता है। वही आपके सेंसर इकट्ठे करते हैं वो जानकारी, और वो सेंसर्स को फिर ग्राउंड लेवल पे जो का जो वो कंप्यूटर वगैरह होते हैं उस जानकारी को लेके उसको डिजिटल रूप में और उसको अंकीय रूप में प्रसारित करते हैं, और उसकी एप्लीकेशंस बनाते हैं कि कौन सी किस चीज़ की किस सब्जेक्ट की जानकारी है। तो आज ये पे विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का एक लेक्चर था जो मैंने अभी आपको दे दिया।